अभी अभी इजरायली मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल की वायुसेना ने ईरान के अंदर हवाई हमले किए थे। उस हमले में ईरानी नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसेरी मारे गए। ईरानी नौसेना के ये काफ़ी सीनियर कमांडर थे और इन्हीं के कहने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया है। इन्हीं ने आदेश दिया था, उसी के बाद ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। इजराइल ने हवाई हमले करके इनको मार दिया है। इजरायली मीडिया ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से इस खबर को कंफर्म किया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जब इजराइल इस तरह का दावा करता है तो आपने देखा ही है कि सामने वाले किसी न किसी शख्स की मौत तो होती है। फिलहाल इनको लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये मारे जा चुके हैं और अब शायद इजराइल को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद अब ईरान खोल देगा। क्या इनके मारे जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। और भी नेता मारे गए जो IRGC को कमांड कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी IRGC अभी लगातार हमले कर रही है। ईरानी नौसेना के अगर ये कमांडर मारे भी गए होंगे तो इनकी जगह कुर्सी पर दूसरा बैठ जाएगा। ईरान ने जो अभी नाकाबंदी की हुई है वो नाकाबंदी वैसे ही जारी रहेगी। फिलहाल ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इनकी मौत एक बहुत बड़ा झटका ईरान को हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर नेवी कमांडर हैं। हमला इनके ऊपर जो हुआ है वो तेहरान के अंदर हुआ है। तेहरान में ये किसी घर में मौजूद थे, वहाँ पर हमला किया, उसमें इनकी मौत की खबर है। फिलहाल अभी तक ऑफिशियली ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल ईरान के हमले इजराइल पर दिन में भी जारी हैं। ईरान जो भी हमला अब इजराइल की तरफ कर रहा है वो कनस्टर मिसाइल से ही कर रहा है। ईरान के पास कनस्टर मिसाइलें भी बहुत ज़्यादा हैं। 110 देशों में कनस्टर मिसाइल बैन है और इसका रोना इजराइल रो भी रहा है कि जो मिसाइल पूरी दुनिया में बैन हो चुकी है उसका इस्तेमाल ईरान हमारे ऊपर कर रहा है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले कई सारी जगहों पर हमले हुए हैं। हालांकि मौत की खबर नहीं है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई हैं। जो कार वहां पर खड़ी हुई थी उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कनस्टर मिसाइल के छर्रे गिरे हैं। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। तो लगातार अब ईरान की कनस्टर मिसाइलें इजराइल को निशाना बना रही हैं और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरानी मिसाइलों को अब रोकने में नाकाम हो रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे थे, उसमें इजरायली सैनिकों की मौत की बात भी सामने आई है। इजराइल ने कहा है कि हमारे सैनिक वहां पर मारे गए हैं। तो अब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है। इजराइल छोटा सा है, आपको लगातार बता ही रहे हैं हम। अगर रोजाना 1-2 मिसाइलें भी ईरान की गिरती हैं इजराइल के अंदर तो 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हो सकता है। एक तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि ईरान हार गया, वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार मिसाइल हमले भी कर रहा है। बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि 1 महीने का सीज फायर कर दें। इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं नेतन्याहू लगा रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने का सीज फायर का ऐलान ना कर दें। और ऐलान इसलिए किया जाएगा ताकि ईरान के साथ बातचीत अच्छे से हो सके। अगर हमले हम करते रहेंगे ईरान के ऊपर तो ईरान बातचीत नहीं करेगा। इसलिए 1 महीने का सीज फायर कर सकता है और इसकी चिंता नेतन्याहू को बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव भी डाल रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दबाव यह डाला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता से कहें कि वो सड़कों पर आकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मना कर दिया। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से मना इसलिए कर दिया कि वो ईरान की जनता को सड़कों पर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर ईरान की जनता सड़कों पर उतरती है अपनी सरकार के खिलाफ तो IRGC उसको मार देगी। मतलब ये किस तरह की खिचड़ी आपस में ही एक दूसरे के साथ पका रहे हैं। क्या इतना आसान है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे सड़कों पर आ जाओ, ईरानी जनता सड़कों पर आ जाएगी? अरे कोई भी ईरान का बंदा इस जंग के दौरान अपनी सीमा को क्रॉस करके दूसरे देशों में नहीं जा रहा है। जंग से पहले बहुत जा रहे थे, तुर्की बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन अब कोई नहीं जा रहा है। सबको शहादत चाहिए, लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग अजीब ही ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इनकी चाह तो ये थी कि 2 दिन में ही हम ईरान को कब्जे में कर लेंगे, लेकिन क्या हो रहा है सब आपके सामने है। फिलहाल अमेरिकी अखबार रॉयटर्स ने एक और रिपोर्ट छापी है पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से कि अमेरिका ने इजराइल से कहा कि आप ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को निशाना नहीं बनाएंगे, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालीवाफ को भी आप निशाना नहीं बनाएंगे। बाकी सारे नेताओं को आप चुन चुन कर मारते रहें, लेकिन इन दोनों नेताओं को निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों नेता ही हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में ईरान की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। यही दोनों नेता ईरान की तरफ से बातचीत कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अमेरिका के साथ बातचीत कर सके,
क्योंकि और जो नेता हैं वो कट्टरपंथी बहुत बड़े वाले हैं, वो अमेरिका की बात को ठीक से सुनेंगे भी नहीं। इसलिए अमेरिका ने इजराइल से कहा कि भैया इनको मत मारो। तो इजराइल इन दोनों नेताओं को निशाना बनाने से पीछे हट चुका है। हो सकता है कि इसमें भी कोई चालबाजी हो इनकी, कि इस तरह से हम ऐलान कर दें कि इन दोनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये दोनों फिर खुलकर सामने आ जाए, फिर इनको निशाना बना दिया जाए। इजराइल कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पीछे हट गया है इन दोनों को लेकर। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की सेना को आदेश दिया है कि वो आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें। ईरान के हथियारों के जो ठिकाने हैं उसको जितना ज्यादा तबाह कर सकते हैं कर दें। 48 घंटे में बहुत ज्यादा हमले करने के आदेश दिए हैं। बहुत ज्यादा हमले तो ये लगातार कर ही रहे हैं, 48 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे। तेल के भंडारों को खत्म कर दिया, हो सकता है कि ये पावर प्लांट पर भी हमला कर दें। 48 घंटे में बहुत ज्यादा हमले करने के आदेश नेतन्याहू ने दिए हैं अपनी सेना को। देखते हैं कि किस तरह के हमले ईरान पर होते हैं। फिलहाल खबर अबू धाबी से आ रही है। अबू धाबी के अंदर 2 लोगों की एक मिसाइल हमले में मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक मिसाइल का वारहेड जो होता है वो गिरा, अबू धाबी के अंदर 2 लोगों की मौत हुई। अब ये मिसाइल कहां से आई थी? क्या इंटरसेप्टर मिसाइल का वारहेड गिरा या फिर ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी थी उसका वारहेड था? लेकिन 2 अबू धाबी के अंदर लोगों की मौत की खबर है। ये खुद जानकारी यूएई की तरफ से दी गई है। दोस्तों, आप लोग खबर सुन रहे हैं कि अमेरिका जमीनी सेना उतारना चाहता है। जमीनी स्तर पर ईरान के अंदर घुसकर या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सैनिक जमीनी स्तर पर युद्ध शुरू कर सकते हैं। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को जमीनी स्तर पर समुद्र के रास्ते हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचाएगा तो फिर हम भी बहरीन और यूएई के तटों पर कब्जा कर लेंगे। बहरीन और यूएई के तटों पर कब्जा इसलिए किया जाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचने का यही रास्ता है। बहरीन के तट से भी आप आराम से पहुंच सकते हैं, यूएई के तट से भी अमेरिका के सैनिक पहुंच सकते हैं। कई दिन पहले मैंने आपको यह खबर दी भी थी कि अगर अमेरिका के सैनिक जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो उनको समुद्र तक पहुंचने का रास्ता जो है वो अरबी देश देंगे, बाकी खुफिया जानकारी जो है वो इजराइल पहुंचाएगा। फिलहाल अभी उतरे नहीं है, उतरने की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि जल्द ही अमेरिकी सेना उतर जाए, लेकिन अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस वगैरह है वो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि कहीं दूसरा वियतनाम ना बन जाए। वियतनाम में भी अमेरिकी सेना जमीनी स्तर पर उतरी थी और क्या हाल हुआ था आप सब जानते हैं। अगर यहां पर भी अमेरिकी सेना उतरती है तो ईरान की सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है उनको रोकने की। बहुत सारी मौतें होंगी जमीनी स्तर पर अगर लड़ाई होती है। उधर यमन के हौतीज ने अमेरिका से कहा कि आप अपने सैनिकों को ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं, आप ऐसा करिए पहले आप हमसे लड़ाई लड़ने के लिए यमन के अंदर उतारें अपनी सेना को। अगर आपकी सेना हमसे जीत जाती है तो उसके बाद आप ईरान में भेजें। ये बात हौतीज ने कही है कि समुद्र में आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगी आपकी सेना। बड़े बड़े युद्धपोतों को तो ईरान की मिसाइलें छोड़ नहीं रही हैं। अमेरिका के बड़े बड़े विमान वाहक पोत अपनी जगह छोड़कर भाग गए। तो क्या जमीनी स्तर पर अमेरिका के सैनिक लड़ाई लड़ सकते हैं? देखने वाली बात होगी। अमेरिकी अखबार रॉयटर्स ने एक और रिपोर्ट छापी है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध की वजह से चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं। इजराइल के अंदर चुनाव आने वाला है, नया प्रधानमंत्री हो सकता है कि कोई और बन जाए। तो इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए ये खबर आ रही है कि युद्ध का हवाला देकर बेंजामिन नेतन्याहू इस चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि कुछ और दिन कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए। देखते हैं कि चुनाव पोस्टपोन होता है नहीं होता है। अगर चुनाव हो भी जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी से हट भी जाता है, फिर भी इसके जो नेता है ना, विपक्षी पार्टी के भी नेता, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं इसी तरह की है, ग्रेटर इजराइल बनाने की, लेकिन इससे कम है। एकदम से वो जंग में शामिल नहीं होंगे जिस तरह से ये नेतन्याहू अमेरिका को साथ बुलाकर जंग में शामिल हो जाता है। फिलहाल देखते हैं चुनाव होता है या नहीं होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट छापी है कि नेतन्याहू ने ऐसा सोचा था और ट्रंप से वादा किया था कि मोसाद जो है वो बहुत जल्दी ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोसाद ने यह वादा किया था कि वो ईरानी सत्ता को पलट सकता है, आप जंग में आ जाओ। तो इस तरह की चीजें बताकर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में शामिल करवाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है इस टाइम आप लोग देख ही रहे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदा बोलता है। अब से नहीं, पिछले 2 हफ्ते से ये बात कर रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए। 2 हफ्ते पहले से ही जीत का ऐलान कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम जंग के तीसरे दिन ही जीत गए थे, लेकिन अभी भी इनकी हालत खराब किए हुए है ईरान। लगातार हमले हो रहे हैं और ये बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी शायद अमेरिका और इजराइल इसी तरह की खबर फैलाएं कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा क्योंकि जिसने बंद किया था उसको हमने मार दिया है। ये वैसा ही होगा जैसे अमेरिका 2 हफ्ते पहले से ही अपना जीत का ऐलान कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ये कहेगा कि हम जीत गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, हमने उनके कमांडर को मार दिया, लेकिन खुलेगा कुछ नहीं। एक जाएगा, दूसरा तैयार बैठा है कुर्सी संभालने के लिए।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।